तो नमस्कार सभी को, फिर से स्वागत है आप लोगों का स्प्रिंग बैच की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली कि स्किप पॉलिसीज़ क्या होती हैं। ठीक है, आज हम उसके बारे में देखेंगे। प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने बात करी थी किसके बारे में, पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में, पार्टीशनिंग के बारे में, राइट। कैसे हम लोग अपने लार्ज डेटा को अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड करके पैरेलली प्रोसेस करवा सकते हैं। ठीक है, और आज हम बात करने वाले हैं फॉल्ट टॉलरेंस की। पहले हमने एफिशिएंसी की बात करी, अब हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग अपने एप्लीकेशन को फॉल्ट टॉलरेंट बना सकते हैं। फॉल्ट टॉलरेंट मतलब लेट्स से मेरा बैच इंप्लीमेंटेशन के लिए मैंने बैच प्रोसेसिंग के लिए मैंने लगा दिया, मतलब मेरा फाइल था, CSV फाइल था, मैंने उसको बैच प्रोसेसिंग के लिए दे दिया। ठीक है, अब लेट्स से मेरे CSV में कोई डेटा ख़राब है। ठीक है, ये मेरा एम्प्लॉय डेटा था। ठीक है, अब लेट्स से सैलरी की जगह किसी ने गलती से ऐसी स्ट्रिंग डाल दी। ठीक हो गया, किसी ने गलती से स्ट्रिंग डाल दी या फिर कोई डेटा इसमें गलत आ गया जो कि मैप करते टाइम पे एम्प्लॉय के डेटा टाइप से मैच नहीं हुआ। ठीक है, तो सच केसेस में क्या होगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोगों ने कोई भी पॉलिसी फॉल्ट मतलब अपने बैच को फॉल्ट टॉलरेंट नहीं बनाया था। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, बैच प्रोसेसिंग नॉर्मल रखी हुई, सिंपल बैच प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम लोग, रीडर राइटर प्रोसेसर वगैरह इंक्लूड कर रखा है और जस्ट कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि अगर हम गलत डेटा डालेंगे तब क्या होगा। ठीक है, और उसको सही करने के लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, हम वो सारी चीज़ें देखेंगे आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जो हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, मैं पहले क्या करता हूँ, ये जो हम लोगों ने पहले मैं इसको रिवर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पहले हम लोग इसको रिवर्ट कर लेते हैं और जो ये हमने मास्टर स्लेव बनाया था, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको पहले हम लोग रिवर्ट कर लेते हैं सारे चेंजेस को। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसी में ही इम्प्लीमेंट करेंगे, पिछले वाले चेंज में ही इम्प्लीमेंट करेंगे हमारा क्या, हमारा ये देखेंगे कि अगर गलत डेटा डालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो फिलहाल मैंने सारा चीज़ रिवर्ट कर लिया है। ठीक है, इसमें अब क्या है, नॉर्मल एक सिंपल स्टेप है। ठीक है, जो कि रीडर राइटर प्रोसेसर है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, टास्क एग्जीक्यूटर भी हटा देते हैं कॉम्प्लेक्सिटी रिमूव करने के लिए अभी फिलहाल। ठीक है, मैंने टास्क एग्जीक्यूटर भी हटा दिया। लो, मुझे पैरेलल प्रोसेसिंग में अब ध्यान नहीं देना है। ठीक है, मैं अब सिंपल बात करूँगा, नॉर्मल जैसे स्टेप हम लोगों ने इनिशियली बनाया था ना। ठीक है, सिंपल स्टेप बनाया है, रीडर राइटर प्रोसेसर। ठीक है, और सिंपल जॉब बनाई है जो कॉल कर रही है हमारी स्टेप 1 को। ठीक है, और बाकी ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। करेक्ट हो गया जी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जब स्टार्टिंग में मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, राइट, इनिशियली जब प्रोजेक्ट बनाया था हम लोगों ने सिर्फ सक्सेसफुल सिनेरियो के लिए टेस्ट किया था। अब हम टेस्ट करेंगे फेलियर सिनेरियो के लिए। लेट्स से हम क्या करते हैं, 50,000 से ऊपर वाला डेटा ये है हमारा। अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो वैसे भी स्किप हो जाएगा, मतलब ये वैसे भी प्रोसेस करेगा नहीं। हम यूज़ करेंगे ये वाले डेटा को जो 50,000 से ऊपर है। लेट्स से इसकी जगह मैं कोई नंबर स्ट्रिंग डाल देता हूँ। ठीक है, और अब इसको करते हैं हम लोग रन। क्या ये काम करेगा? पहले मैं डिलीट कर देता हूँ डेटा टेबल, सब कुछ मैंने कर दिया, सब कुछ डिलीट। ठीक हो गया, और मैं क्या करता हूँ, इसको रन। ठीक है, मैंने किया इसको रन। ठीक है, सब कुछ इनिशियल वाले में आ गए हम लोग, जो पहली वीडियो हमारी कोड वाली थी उसमें आ गए हम लोग अब। ठीक है, सेम वही कोड है, बस हम लोगों ने सिर्फ क्या कर दिया, गलत डेटा दे दिया। ठीक है, डिस्ट्रक्चर डेटा दे दिया। अब मैं हिट करता हूँ एंड पॉइंट को। ठीक है, और ये मैंने हिट करा एंड पॉइंट को। अब देखो, ओ माय गॉड, ये तो एरर आ गया है ना। एरर क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ गलत डेटा डाला था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, ये एक्सपेक्टेड था। ठीक है, इसमें ऐसा ओ माय गॉड करने वाला कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जॉब रन करी। ठीक है, और आप देखोगे जॉब रन हुई है और एनकाउंटर्ड एन एरर। ठीक है, इन दिस जॉब। ठीक है, और बोल रहा है पार्सिंग एरर एट लाइन नंबर 4। ठीक है, पार्सिंग एरर एट लाइन नंबर 4। ठीक हो गया, और देखो यहाँ पर इसने बता दिया कि इस इनपुट के लिए क्या एक्सेप्शन थ्रो हुई है, फ्लैट फाइल पार्स एक्सेप्शन। ठीक है, मतलब जब ये फाइल पार्स हो रही थी तब उसको गलत डेटा मिला मैपिंग में और ये फट गया। ठीक है, बट अगर आप देखोगे डीबी देखोगे, ठीक है, ये तो फट गया, बट आप डीबी देखोगे तो आपको क्या लग रहा है, डेटाबेस में कुछ स्टोर हुआ होगा? नहीं। तो यहाँ पर कौन सा वाला पॉइंट आया हमारे पीपीटी का? अगर मैं पीपीटी खोलूँ, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, कहाँ गया, यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस करी थी, राइट, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, रोल बैक एंड स्किप कैपेबिलिटीज़। मतलब जैसे ही उसको एरर एनकाउंटर्ड हुआ, जैसे ही उसको एक्सेप्शन मिली, उसने क्या किया,
उसने सारा डेटा रोल बैक कर दिया, उसने कुछ भी स्टोर नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। उसने क्या किया, सब हटा दिया, यहाँ पे डीबी में कुछ स्टोर ही नहीं हुआ, ठीक है। और हमारा क्या हुआ, जो बैच चला, अगर हम लास्ट वाला जो जॉब पढ़ें, लॉग पढ़ें, ये क्या बोल रहा है कि जॉब दिस कंप्लीटेड विद द फॉलोइंग पैरामीटर, ठीक है, एंड स्टेटस इज फेल्ड, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ है, फेल हो गया। और अगर हम डीबी में चेक करें, ये जॉब का एग्जीक्यूशन क्या है, स्टेटस फेल्ड, और एग्जिट मैसेज क्या है हमारे पास, फ्लैट फाइल पार्स एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये तो हमारा क्या हुआ, बैच पूरी फट गई। बट आपने नोटिस किया होगा यार कि यार आपको अब लग रहा होगा यार शिट यार, मेरा तो पूरा बाकी डेटा तो सही था, एक ही डेटा की वजह से पूरा बैच क्यों फट गया, है ना। अभी तो क्या छोटा सा बैच है, ठीक है, मतलब छोटा सा डेटा है, ठीक है। बट अब लेट्स से अगर लाखों करोड़ों वाला डेटा होता तो उसको तो टाइम लगता है, लेट्स से उसको प्रोसेस होने में कुछ 10 मिनट लग रहे हैं, 15 मिनट लग रहे हैं, राइट। तो अब आप बोलोगे यार शिट यार, अब एक रिकॉर्ड की वजह से 10 मिनट पूरा बर्बाद हो गया मेरा, अब दोबारा से मेरे को 10 मिनट के लिए बैच चलानी पड़ेगी, है ना। तो ऐसी वाली कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, हमारी एप्लीकेशन को फॉल्ट टॉलरेंट बनाने के लिए, मतलब जब भी ऐसी कोई कंडीशन आए जिसमें गलत डेटा आए, उसको हैंडल करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं स्किप वाली प्रॉपर्टी, स्किप वाला फीचर, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, स्किप पॉलिसी यूज़ करते हैं, अगर स्प्रिंग बैच के टर्म में बोलूँ तो। मतलब ये हुआ कि जो डेटा उसको गलत मिल रहा है उसको स्किप कर दे, बाकी डेटा तो प्रोसेस कर अपना, है ना। तो हमारे पास होती हैं स्किप पॉलिसीज़, ठीक है। अब हम देखेंगे आज की वीडियो में कैसे हम लोग स्किप पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे उसको इंप्लीमेंट करके हम ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करके अपनी एप्लीकेशन को फॉल्ट टॉलरेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं फटाफट से स्किप पॉलिसी इंप्लीमेंट करता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस करें, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या किया, मैं गया अपने कॉन्फ़िग में, ठीक है। अच्छा, अब स्किप पॉलिसी हमको लगानी कहाँ है, ठीक है, आपको क्या लगता है कहाँ लगानी चाहिए, जहाँ आइटम रीडर राइटर प्रोसेसर कॉल हो रहा है, सिंपल है ना। हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे लगाएंगे अपना फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस स्टेप को बनाऊँगा फॉल्ट टॉलरेंट बाय कॉलिंग फॉल्ट टॉलरेंट मेथड, ठीक है। मैंने ये कॉल कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मेरा क्या इशू था, मेरा इशू ये था कि इस लाइन की वजह से मेरे को क्या एरर आ रही थी, इस लाइन की वजह से मेरे को एरर आ रही थी फ्लैट फाइल पार्स एक्सेप्शन। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको बोल दूँगा भैया कि तू स्किप कर दे फ्लैट फाइल पार्स एक्सेप्शन क्लास को। कभी भी अगर तेरे को इन तीनों को प्रोसेस करने में कभी भी आपको अगर ये वाली एरर मिलती है तो इसको स्किप कर दे, मैंने उसको ये बता दिया, ठीक है। अब इसको रन करके देख लेते हैं, चलो। आओ, मैंने इसको क्या किया, ये तो रन हो रहा है ना, मैं इसको फिर से हिट करता हूँ। अच्छा, मैंने चेंजेस करे, मैं इसको रीरन करता हूँ। ठीक है, मैंने एप्लीकेशन रीरन कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, हिट करता हूँ अपने पोस्टमैन को, मैंने हिट किया, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, कहाँ गया लॉग, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, एनकाउंटेड एन एरर एग्जीक्यूटिंग एट स्टेप 1 दिस। अब ये बोल रहा है कि भैया वी हैव दिस एक्सेप्शन कॉल्ड स्किप लिमिट एक्सीड एक्सेप्शन, स्किप लिमिट ऑफ 0 एक्सीडेड, ठीक। अभी क्या चीज़ है, ये चीज़ है कि स्प्रिंग बैच हमको एक और फीचर देता है कि हमको कितने टाइम वो एरर या फिर एक्सेप्शन स्किप करवाना है, ठीक है। अभी क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट स्किप लिमिट क्या होती है, 0 होती है। मतलब ये कि अगर रुक जाओ, मैं पहले ऐसे दिखाता हूँ। मैं स्किप लिमिट सेट करता हूँ, स्किप लिमिट सेट करता हूँ 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं स्किप लिमिट सेट करता हूँ 1, बाई डिफ़ॉल्ट होती है 0, इसका मतलब अगर कोई भी एक्सेप्शन आए तो फट जाएगा। बट अगर मैं स्किप लिमिट 1 सेट करता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब अगर ये वाला एक्सेप्शन आता है कितने बार, एक बार, तो उसको वो स्किप कर दे, ठीक है। मतलब उसको छोड़ के बाकी सारे पूरे फाइल को प्रोसेस करे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता, इसका मतलब ये था अगर ये एक्सेप्शन 2 या 2 से कम बार आता तो वो उसको स्किप करता, फर्दर डेटा को प्रोसेस करता, ठीक है। तो इसको हम 1 करके पहले चलाते हैं क्योंकि हमारी एक ही लाइन में गड़बड़ है अभी, ठीक है। तो मैंने इसको फिर से रन किया, ठीक हो गया। अब मैंने इसको रन किया और फिर से हिट करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको फिर से हिट करता हूँ पोस्टमैन से। अब देखो क्या हुआ, देखो गाइस अब क्या हो रहा है, पूरा डेटा फिर से प्रोसेस हो रहा है, समझा। और यहाँ पर लॉग क्या प्रिंट हुआ भैया, कंप्लीटेड विद द फॉलोइंग स्टेटस, कंप्लीट स्टेटस, ठीक हो गया।
कि अब डीबी में चेक करेंगे, तो डीबी चेक करते हैं। आओ डीबी में हम लोगों ने चेक किया, डीबी क्या बोल रहा है, डीबी बोल रहा है भैया देखो सारा डेटा आ गया, किसको छोड़ के, सिर्फ थर्ड वाले डेटा को छोड़ के। थर्ड वाला डेटा मतलब जहाँ पर एरर थी, ये देखो ना, थर्ड वाली आईडी को छोड़ के सारा डेटा आ गया 4 से, है ना। करेक्ट, समझ में आया, उसने क्या किया, स्किप कर दिया इसको। तो हमारे पास हो गया, दो चीज़ हम लोगों ने देख ली, क्या, किसको स्किप करना है, कितनी बार स्किप मतलब होना चाहिए, कितने बार वो एक्सेप्शन आए तब स्किप होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास एक और होता है नो स्किप मेथड। नो स्किप मेथड, ठीक है, नो स्किप मेथड क्या करता है, नो स्किप मेथड ये करता है कि भैया अगर ये पर्टिकुलर टाइप का एक्सेप्शन आता है तो उसको स्किप मत करो। लेट्स से हमारे पास कोई एक्सेप्शन ट्रिगर हो रहा है, ठीक है, हमारे कोड में प्रोसेसिंग करते टाइम कोई एक्सेप्शन ट्रिगर हो रहा है, बट वो कोई बहुत बड़ा एक्सेप्शन नहीं है, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेट्स से अगर किसी ने यहाँ पर ब्लैंक फील्ड भेज दी थी, ठीक है, किसी ने इसकी जगह ब्लैंक फील्ड भेज दी है, ठीक है, तो जो एक्सेप्शन ट्रिगर होगा, राइट, वो एक्सेप्शन इतना बड़ा नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस में उसकी जगह नल डाल देंगे, राइट, तो वो एक्सेप्शन इतना बड़ा नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस एक्सेप्शन को अवॉइड कर सकते हैं। तो जो भी एक्सेप्शन हमको अवॉइड करना है, राइट, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं नो स्किप। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा यार, ठीक है, हम लोग तो ये तो जो था ये हमारे रन टाइम एक्सेप्शंस थे, ठीक है, मतलब जो रन टाइम में आ सकते हैं और वो भी बिल्ट इन एक्सेप्शंस थे। तो आपके मन में आ रहा होगा क्या हम कस्टम एक्सेप्शंस भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हाँ मेरे भाई, यहाँ पे हम लोग कस्टम एक्सेप्शंस भी मेंशन कर सकते हैं, और इवन हम लोग क्या कर सकते हैं, स्किप पॉलिसीज़ भी मेंशन कर सकते हैं। स्किप पॉलिसी बेसिकली कस्टम एक्सेप्शंस के साथ ही मेंशन कर सकते हैं और अपना इनबिल्ट एक्सेप्शंस के साथ भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब हम देखते हैं स्किप पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, मैं फटाफट से स्किप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि स्किप पॉलिसी काम क्या करती है। ठीक है, ठीक है गाइस, देखो मैंने क्या करा, मैंने एक कस्टम स्किप पॉलिसी बनाई। अब बेसिकली स्किप पॉलिसी यूज़ क्यों करते हैं, राइट। अब लेट्स से अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हमारा कॉन्फ़िग में हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, स्किप कर रहे थे, ठीक है, अगर ये वाला एक्सेप्शन आया तो। बट अगर हम चाहते हैं कि हम लोग स्किप करें और उसको कहीं ना कहीं लॉग्स में मेंशन करें, या फिर मतलब उस एक्सेप्शन को, मतलब या फिर जो ये स्किप की कंडीशन हो रही है, राइट, इन कंडीशंस के थ्रू हम लोग कुछ करना चाहते हैं, कोई चेक लगाना चाहते हैं, राइट, कुछ करना चाहते हैं, या फिर अगर ये एक्सेप्शन आ रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, इस एक्सेप्शन के आने पे हमको क्या, कुछ अगर कोई वर्क करना है, कुछ एक्शन करना है, तो हम लोग वो सब कहाँ कर सकते हैं, स्किप पॉलिसी में कर सकते हैं। मतलब कि अगर जैसे ही उसको ये वाली कहाँ गया, सॉरी, जैसे ही उसको ये वाला एक्सेप्शन मिलता है, जैसे ही उसको ये वाला एक्सेप्शन मिलेगा, फ्लैट फाइल पार्ट्स एक्सेप्शन, अब उसको क्या करना है, अभी तक फिलहाल हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, है ना, फ्लैट फाइल पार्ट्स एक्सेप्शन आ रहा था, कुछ नहीं कर रहे थे, उसको स्किप करके बाकी डेटा प्रोसेस कर रहे थे। बट लेट से मुझे अगर इस एक्सेप्शन के आने पर कोई एक्शन परफॉर्म करना है, हम लोग क्या करते हैं, कस्टम स्किप पॉलिसीज़ लिख सकते हैं, ठीक है, स्किप पॉलिसीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या करी, कस्टम स्किप पॉलिसी बनाई जो इंप्लीमेंट करती है स्किप पॉलिसी को। अब इसके अंदर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट एक्सेप्शन का इंस्टेंस थ्रो कर रहे हैं, दैट्स इट, जस्ट चेक कर रहे हैं क्या ये जो एक्सेप्शन थ्रो हुआ है वो फ्लैट फाइल पार्ट्स एक्सेप्शन है कि नहीं, हम बस ये कर रहे हैं। इसकी जगह हम कोई चेक भी लगा सकते हैं, ठीक है, हम लोग चेक कर सकते हैं भाई ये एक्सेप्शन कितने बार आ गया है, ठीक है, या फिर हम इस एक्सेप्शन के आने पे कुछ और काम भी करवा सकते हैं, ठीक है, कुछ और ट्रिगर करवाना है वो ट्रिगर करवा सकते हैं। सो वो सब हम कहाँ से अचीव कर सकते हैं, कस्टम स्किप पॉलिसी से। ठीक है, तो मैंने कस्टम स्किप पॉलिसी बना ली, अब हम क्या बनाएंगे, इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। उससे पहले मैं क्या करूँगा, इस कस्टम स्किप पॉलिसी का एक बीन बना लेता हूँ फटाफट से। ठीक है, मैंने क्या किया, इस कस्टम स्किप पॉलिसी का एक बीन बनाया, ठीक है, स्किप पॉलिसी लिखा और यहाँ पर मैंने क्या रिटर्न करा दिया, रिटर्न न्यू कस्टम स्किप पॉलिसी। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पर वो रिटर्न करवा दिया। ठीक हो गया जी, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसको कस्टम स्किप, सॉरी, यहाँ पे स्किप पॉलिसी मेंशन कर दूंगा मैं। ठीक है, मेरी स्किप पॉलिसी क्या है, ये है। ठीक हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया जब भी तेरा ये वाला एक्सेप्शन आता है तो तू ये वाला एक्शन परफॉर्म करेगा जो इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, परफॉर्म करके वो ट्रू फॉल्स, अगर सब कुछ सक्सेसफुली परफॉर्म हुआ तो ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा। कहाँ से, इस मेथड से, शुड स्किप से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं स्किप पॉलिसी से। अभी जैसे फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, जस्ट चेक कर रहे हैं कि वो फ्लैट फाइल एक्सेप्शन है कि नहीं है, जो एक्सेप्शन थ्रो हुआ है वो ये वाला है कि नहीं है, ऑब्वियसली है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, रीरन करने से पहले एक बार
डी भी क्लियर कर लेता हूँ। वैसे अभी कुछ हम लोगों ने खास करा नहीं है, हम लोग लॉग्स लगा सकते हैं, वहाँ कुछ भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल कुछ अगर देखोगे कंसोल में आपको कुछ अलग दिखेगा नहीं, ठीक है। हम जस्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जस्ट एक चेक कर रहे हैं कि वो जो एक्सेप्शन थ्रो हुआ है वो फ्लैट फाइल एक्सेप्शन के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ, सारा डेटा सब कुछ अच्छे से प्रोसेस होगा, ठीक है। सब कुछ अच्छे से प्रोसेस हुआ, रेदर वो थर्ड वाले डेटा से, ठीक है, वो वाला डेटा छोड़ के सब कुछ अच्छे से प्रोसेस हुआ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो ये हमने कस्टम स्किप पॉलिसी भी समझ ली, हमने स्किप के बारे में समझ लिया, ठीक है। अच्छा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे अगर कुछ इशू आया, ठीक है, कि मतलब अगर हम लोग कुछ स्किप कर रहे हैं, कोई डेटा स्किप कर रहे हैं, तो हम यूज़र को भी तो इंटीमिडेट करें। अब देखो, मान लो अभी तो हमारे पास कम डेटा है, राइट। अब लाखों करोड़ों में जब डेटा होगा, हमको क्या पता कौन सी लाइन में डेटा आ रहा है, कौन सी लाइन में डेटा ख़राब हुआ है। अब जैसे अगर मैं ये भी देखूँ, यहाँ पर देखोगे अगर आपको यहाँ पर लॉग्स में कुछ दिख रहा है, पहले चेक कर लेते हैं हम लोग, स्किप के लॉग्स में कुछ आ रहा है हमारे पास, देखो कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। हम चाहें तो लॉग करवा सकते हैं स्किप में, यहाँ पर जो स्किप पॉलिसी यहाँ पर भी लॉग करवा सकते हैं कि किस टाइप का एक्सेप्शन थ्रो हुआ है, बट यहाँ पर अभी लॉग्स में हमको कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो क्या पता ऐसा हो कि लाखों करोड़ डेटा में से कुछ डेटा फॉल्टी हो और हम प्रोसेस करवा रहे हैं, बट यूज़र को पता ही नहीं चल रहा कि भैया वो फॉल्टी डेटा है ना। क्या पता, बैंक की बात करते हैं, बैंक का एग्जांपल लेते हैं, किसी बैंक में किसी बंदी का जो ईमेल आईडी है, क्या पता वो गलत है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा डेटा प्रोसेस नहीं हो पा रहा उस बंदे के लिए। तो क्या उस बंदे को अब दोबारा कभी स्टेटमेंट जाएगा नहीं, बाकी लोगों को जाएगा, उसको नहीं जाएगा कभी भी, नहीं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मतलब क्या होना चाहिए, जैसे ही कोई फॉल्टी रिकॉर्ड आया तो हमको यूज़र को इंटीमिडेट भी करना हुआ कि भैया ये देख, ये वाला डेटा स्किप हुआ है, तो इसको चेक कर और इसको तू रीरन भी कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए वी कैन यूज़ लिसनर्स। लिसनर्स क्या करेगा, जब भी कोई भी स्किप पॉलिसी हम लोग यूज़ करते हैं या फिर कभी भी कोई कुछ स्किप करते हैं हम लोग, राइट, तो स्किप पॉलिसीज़ के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लिसनर्स। मतलब जैसे ही स्किप पॉलिसी कॉल होगी, लिसनर क्या करेगा, उस स्किप पॉलिसी को लिसन करता रहेगा, ठीक है। जैसे स्किप होगा वैसे ही उसको पता लग जाएगा भैया कि हाँ यहाँ पे कुछ स्किप हुआ है, तो वो यूज़र को इंटीमिडेट करेगा, ठीक है। बाइट एवरीथिंग एनीथिंग, मतलब या तो उसको नोटिफिकेशन भेजेगा या तो लॉग्स में प्रिंट करेगा, राइट, कुछ तो करेगा जिससे कि हम लोग क्या करें, जो डेवलपर है दोबारा से रीस्टार्ट कर सकता है। इधर बेसिकली कस्टमर या फिर यूज़र जो मैं बोल रहा हूँ वो डेवलपर को ही बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वही रन कर रहा है ना बैच को, तो वो रन करेगा, उसको पता चलना चाहिए कि भैया ये दोबारा से हमको रिट्राई करना पड़ेगी, इसको करने की ज़रूरत पड़ेगी करके, क्योंकि ये फट रहा है बार बार, फट के रहा है मतलब स्किप हो रहा है बार बार, है ना। तो उसको हैंडल करने के लिए वी कैन इम्प्लीमेंट लिसनर। तो आगे आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग लिसनर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि इस चीज़ को हम और एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। अभी स्किप से भी हमारा काम बन रहा है, बट अभी हम लोग यूज़र को इंटीमिडेट नहीं कर पा रहे, राइट, कि क्या हम लोग स्किप कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो किस एरर की वजह से स्किप कर रहे हैं वो सब हम लोग कुछ भी यूज़र को इंटीमिडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिसनर्स का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सो उसके लिए आप गाइस बने रहें, वीडियोस देखते रहें। आने वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्किप लिसनर की, सॉरी लिसनर्स की बात करने वाले हैं, तो उसमें हम लोग बेसिक एग्जांपल लेंगे स्किप लिसनर का ही। तो बने रहें, देखते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू एंड स्टे ट्यून गाइस, बाय बाय।